लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने पहली बार सांसद, मंत्रियों, विधायकों और प्राथमिक अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 11 बजे से शुरू हुई समीक्षा बैठक सायं 4 बजे तक चलती रही। इससे पहले सीतापुर पहुंचने पर लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण भवन में डीएम अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्रा ने उनका स्वागत किया। समीक्षा बैठक के दौरान मिश्रिक सांसद अशोक रावत ने बताया कि पीएमसी योजना के अंतर्गत ब्लॉक मछरेटा के क्षेत्र का कंपोजिट विद्यालय बिठौरा के प्रधानाध्यापक ने पैसा निकाल लिया, लेकिन भवन निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ। इसकी शिकायत के बाद प्रधानाध्यापक को सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन उससे धन की रिकवरी नहीं हुई। इसके अलावा मिश्रिक के सप्लाई इंस्पेक्टर की कार्यशैली को लेकर सांसद अशोक रावत ने भी बात रखी। इसके अलावा सीतापुर जनपद एवं नैमिषारण्य के आसपास हो रही अवैध प्लॉटिंग का भी मुद्दा उठाया गया। समीक्षा बैठक के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव को फटकार भी लगाई गई। बताया गया कि जिन कोटेदारों द्वारा समस्याओं को लेकर शिकायत की जाती है, सप्लाई इंस्पेक्टर उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान आई शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आश्वस्त किया कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। समीक्षा बैठक के दौरान क्या कुछ रहा या अंदर की बातें सार्वजनिक न हो, इसके लिए मीडिया को बाहर रखा गया। लेकिन मीटिंग समाप्त होने के बाद जब सभी निकले तो कई बातों पर चर्चा होना शुरू हो गई, लेकिन कई बातें अंदर ही अंदर दब कर रह गईं। समीक्षा बैठक में मिश्रिक सांसद अशोक रावत, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, मोहौली विधायक शशांक त्रिवेदी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, सिधौली विधायक मनीष रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्री एवं जनपद प्रभारी मयंकेश्वर शरण सिंह से खास बातचीत की। समीक्षा बैठक के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठे, इस पर प्रभारी मंत्री ने क्या कुछ बताया, आप भी सुन लीजिए। सीतापुर जिले के प्रभारी मयंकेश्वर शरण सिंह ने आज जो है विकास कार्यों की समीक्षा की है, साथ ही कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की है। काफ़ी लंबी बैठक चली, क्या कुछ निकल के आया? देखिए, एक तो सब ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो आखिर ज़मीन तक पहुँचे, लोगों तक वो पहुँचे, और ख़ासकर जो भी हमारी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनको हर महीने स्थल पे जाकर उनका निरीक्षण करें कि उनकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं है, और जिला स्तर का हर अधिकारी हर परियोजना पे जाके वो देखेगा, सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता अच्छी है कि नहीं अच्छी है। और जनप्रतिनिधिगण अक्सर तमाम शिकायतों को चिट्ठी के माध्यम से भेजते हैं शासन में। इस बीच क्या आज कोई बात ऐसी है जो जिसके लिए आप निर्देशित किए हों? नहीं, ये भी कहा गया कि जो परियोजनाएं शुरुआत हो, चाहे उनका शिलान्यास हो, उसमें जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके उनके साथ ही उसका वो करे, और जिससे समय समय पर जनप्रतिनिधि भी उसका निरीक्षण कर सके। ये जब डबल दो तरह से निरीक्षण होगा तो अपने आप गुणवत्ता भी अच्छी होगी और लोगों को उसका फायदा भी मिलेगा। बिस्वा तहसील क्षेत्र के रोहसन पास शारदा नहर पटरी कटने के मामले में जनपद प्रभारी मंत्री ने बताया, ये शारदा सहायक नहर फटी है, इसको लेकर आप मौका मुआयना भी करने जा रहे हैं, कुछ बताया गया होगा इसके लिए? क्या इसमें जल शक्ति मंत्री जी भी आए थे, परसों ही आए थे, वो आके चले गए हैं। और इसमें जो भी किसानों का नुकसान हुआ है, चाहे फसलों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाएगा, अगर घर में कोई क्षति हुई है उसका भी मुआवजा सरकार देगी, अगर किसी किसान के खेत में सिल्ट जमा हो गई है तो उसको सिल्ट निकालना होगा, क्योंकि सिल्ट में फिर कोई फसल हो नहीं पाएगी, तो सिल्ट निकालने का जो भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत मोहौली तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत चितहला में करीब 4 करोड़ की लागत से बनवाई गई पानी की टंकी ट्रायल के दौरान ही ढह गई। जनपद प्रभारी मंत्री ने इस मुद्दे पर आई इंडिया से क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। मोहौली में जो टंकी फटी है, इसको लेकर कहा जा रहा है निलंबन की कार्रवाई हुई, क्या ऐसे दोषियों पर मुकदमा होगा या बुलडोजर चलेगा? इसमें एक्सीएन को भी निलंबित किया गया है, यही सब निलंबित हो गए हैं और जांच हो रही है। जांच में सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो कंपनी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर जरूरत समझी जाएगी
तो उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा, उस कंपनी के लोगों को जेल भी भेजा जाएगा। जनपद प्रभारी मंत्री ने यूपी की योगी सरकार द्वारा शुरू की गई सोशल मीडिया पॉलिसी पर प्रकाश डालते हुए बताया, एक सवाल सर, सोशल मीडिया को लेकर पॉलिसी बनाई गई है, जो सोशल मीडिया है, इसको लेकर अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए योगी सरकार ने ऐसा कदम उठाया। देखिए, सोशल मीडिया पे आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, लेकिन अगर आप ये कहिए कि झूठ का प्रसारण करें, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक झूठ प्रसारित हो रहा है कि अयोध्या में 13,000 हेक्टेयर ज़मीन वो अडानी को दे दी गई। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो नगर पालिका परिषद अयोध्या है उसमें टोटल ज़मीन 13,000 हेक्टेयर है ही नहीं है। तो क्या इस झूठ को प्रसारण करने पे रोक नहीं लगाई जानी चाहिए? तो आप अपने विचार व्यक्त कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी गंदी पार्टी है, यह आपका विचार होगा, लेकिन आप कोई झूठा प्रसार कीजिए, या तो आप सिद्ध कीजिए झूठ कि आप सच बोल रहे हैं, और अगर आप उठा के देखिएगा जो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, तो इस तरह के लोगों के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर प्रभारी मंत्री ने दावा किया कि 10 की 10 सीटें भाजपा जीतेगी। यूपी में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, एक जगह की जिम्मेदारी आपको भी दी गई, अयोध्या 10 विधानसभा 10 की 10 हम लोग जीतेंगे। जैसे उपचुनाव रामपुर लोकसभा का, उपचुनाव आजमगढ़ लोकसभा का हम लोग जीते थे, उसी प्रकार से 10 की 10 हम लोग अयोध्या का बदला चुकता करेंगे 100%। तो देखिए, ये थे जिले के प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह, जो होने वाले उपचुनाव को लेकर उनका कहना है कि 10 की 10 विधानसभा की सीटें वो जीतेंगे। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। समीक्षा बैठक के बाद जनपद प्रभारी मंत्री ने बिस्वा इलाके की शारदा सहायक नहर पटरी के कटान एवं मरम्मत कार्य का भी निरीक्षण किया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।